राजा जी बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरे से भारी गलती हो गई। तेनालीरामा कहता है कि मतलब ये बीज जादू ही नहीं है, जादू उसमें है जो इसको बोएगा। तो राजा कहता है जो बोएगा उसमें कैसा जादू होगा, हम तो सब इंसानी हैं। तो तेनालीरामा कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उबासी नहीं लिया है, वो अगर बोएगा तो जो धान है वो 3 गुना होगा। तो राजा को ये सुनते सुनते ना थोड़ी सी उबासी सी आने लगती है। वो उबासी लेता है, तब उसको ध्यान आता है कि 3 दिन पहले वो अपनी सी से यानी कि रानी से लड़ा था। किस बात पे लड़ा था? क्योंकि रानी साहब ने उबासी ले लिया था। तब राजा को अनुभव होता कि अरे विवाह, हमें नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि उबासी तो किसी को भी आ सकता है। फिर राजा सभा उसी समय समाप्त करता है और दौड़ के जाता है किसके पास? अपनी रानी के पास, अपनी सी के पास। तो वहां जाता है और फिर कहता है कि रानी रानी एक बात बोलूं? तो वो बोलता है कि बोलो, क्योंकि वो तो रेडी रहती है पहले से ही। तो राजा कहता है कि रानी रानी एक बात बोलूं? तो रानी क्या कहती है? तो फिर राजा जी बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरे से भारी गलती हो गई। अरे तो भाव समझो ना, वो कह रहे थे कि मुझे माफ कर दीजिए, अंग्रेजी में नहीं बोली। तो ठीक है, फिर उसके बाद रानी क्या करती है, उनको बोलती है ठीक है मैं आपको माफ कर दूं, पर एक शर्त है कि आपको वही वाली पोयम सुनानी पड़ेगी। कौन सी पोयम? तो फिर राजा पोयम सुनाते हैं और इस तरीके से राजा और रानी खुशी खुशी अपना लाइफ बिताते हैं। हमें ये बात क्या पता चली, कभी भी किसी भी रिलेशन में ईगो को नहीं आने देना चाहिए। इज द हार्ट ऑफ स्टोरी। म्यूजिक।